आओ इस सत्र की शुरुआत प्राणायाम के साथ करें। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। श्वास को गहरा खींचना और छोड़ना है। मध्यम गति से श्वास को पूरा लीजिए और पूरा छोड़ दीजिए बाहर। पूरा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए बाहर की ओर। भस्त्रिका हमारे इस स्थूल शरीर के मध्य में जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करेगी, मन को शांत करेगी, चित्त को एकाग्र चित्त करेगी। और एकाग्र चित्त मन निरोगता की ओर, आरोग्यता की ओर पहुंचेगा। गहरा श्वास को खींचना और छोड़ना है। मन में ये चिंतन करते हुए कि ये ब्रह्म का दिव्य मुहूर्त, ये प्रभात की शुभ किरण निश्चित तौर पे हमारे जीवन में आरोग्य की अलौकिक क्षणों को लेकर आने वाला है। पूरी श्वास को लेना, पूरी श्वास छोड़ना। कैसे? देखो, पूरी श्वास को लीजिए और पूरी श्वास को छोड़िए बाहर की ओर। आज प्रभात काल में संतों के सानिध्य में राम घाट पे जाकर के मैया गोदावरी का स्नान करने का सौभाग्य मिला। कुंभ बड़ा आनंद दे रहा है चारों ओर से, आरोग्य भी दे रहा है, आध्यात्म भी दे रहा है। चलिए हाथ को ऐसे पकड़ के पीछे की ओर दबाइए। सर्वाइकल की समस्या है, मसल्स का पुल होना है, हाथों में दर्द है। पूरी ताकत से धीरे धीरे पीछे की ओर खींचिए ऐसे। इधर आगे आ जाए आप लोग। अद्भुत क्षण है प्रभात काल का। धीरे धीरे योग अभ्यास की ओर बढ़े। शरीर अपनी सूक्ष्मता को त्याग करके धीरे धीरे स्वचलित हो जाए। अब इधर की ओर दो। पूरी ताकत से पकड़ के रिलैक्स हो जाइए। थोड़ा शीतली प्राणायाम मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए, आंतरिक प्रसन्नता के लिए शीतली प्राणायाम अद्भुत है। आंतरिक प्रसन्नता के लिए बाह्य प्रसन्नता अलग होती है और आंतरिक प्रसन्नता अलग होती है। हृदय आनंदित रहे इसके लिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे इसके लिए, ये आवाज मीठी रहे इसके लिए, और ये मन शांत रहे इसके लिए इस शीतली साइड से हवा को खींचेंगे। परमात्मा का चिंतन करते हुए, ईश्वरीय तत्व का बोध करते हुए
संवरिया ले जल पल्ली पार, संवरिया ले जल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे। थोड़ा प्रणाम जरूरी पहले, पल्ली पार बाद में जाएंगे। ईमानदारी के साथ धीरे धीरे मध्यम गति से श्वास को खींचना है। जैसे आप गन्ने का रस गन्ने के साथ चूस रहे हैं, बहुत मध्यम गति से। फिर दूसरे साइड से रिलैक्स हो जाइए। खोलिए पंजों को आगे, ताकत से पूरे पंजे खोलिए और ताकत से खोलो। ध्येयं सदा नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवादिकोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। चरणारविन्दं वन्दे महा। उसका ध्यान करिए, पुरुष ते जो पुरुष नहीं महापुरुष है, जो अकाल है, अकारण है, करुणा वरुणालय है। भागवत कह रही है ध्येयं सदा परिभव नवधीष्टतो। ताकत से खोलो हाथ को, बंद करो मुट्ठी को। यथास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवादिकोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। आइए नाड़ी शोधन प्रारंभ करते हैं। उसके बाद पुनः सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम उठाएंगे, क्योंकि प्राणायाम ही हमारे जीवन का एक सूत्र हो सकता है। प्राणायाम के माध्यम से ही हम अपने जीवन के बहुत सारी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। सुबह सुबह शरीर के एक एक पार्ट को चेक कर लेना चाहिए, सब ठीक है ना। प्राणायाम और योगाभ्यास नहीं करने से तीन चीजें खराब हो गई हमारी। कौन कौन सी? नहाना, खाना और सोना। वेरी गुड। नहाने की हालत यह है कि पानी एकदम उबला हुआ है। अभी भी गर्म पानी नहा रहे आप लोग कि ठंडा इस्तेमाल शुरू कर दिया? डॉक्टर साहब कुटे ही नहीं आए क्या? अच्छा। दीपक भाव ठंडे से नहाते गर्म से? उल्टा घुमाओ। अच्छा, जल शीतल होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है ना बहुत गर्म होता है, और गर्म के साथ गर्म मिलेगा तो रोग को पैदा करेगा। किसको पैदा करेगा? अगर दो ज्ञानी सत्संग करेंगे ना
तो बड़ी समस्या हो जाएगी। सत्संग में एक व्यक्ति का ज्ञान आगे रहे ना तो दूसरे को अज्ञानी बन जाना चाहिए। हाँ महाराज, सत्संग का तभी आनंद आता है। ऐसे जीवन के साथ भी है, जीवन साथी के साथ भी ऐसा ही है। एक बहुत अच्छा स्मार्ट है ना तो उसमें छोड़ देना चाहिए। हाँ आप करिए, हम आपके साथ पीछे से लगेंगे। दोनों एक साथ किसी कार्य के लगेंगे तो समस्याएं, झगड़े पैदा होंगे। तुम मुझे दबाना चाहते हो, तुम मुझे गिराना चाहते हो, बस फिर तो घर के भांडे बर्तन सब ऐसे जल के साथ है। आप स्वयं रात भर सोते हैं तो सोने में जो हमारी सांस चलती है ना उसकी गति बड़ी तेज होती है। 40 से 45 पर मिनट श्वास चलती है सोने में। और पूरे दिन में 24 घंटे में एक व्यक्ति कितनी श्वास लेता है बताया था ना मैंने? बताया था नहीं बताया था? 21,600 श्वास 24 घंटे में। कितनी? 21,600 श्वास हम लेते हैं। चलो थोड़ा सा नाड़ी शोधन करें। ये मुख्य प्राणायाम है। 2-3 प्राणायाम मुख्य प्राणायाम है। इनका अभ्यास सबसे ज्यादा करना चाहिए। क्या करते हैं? हृदय की मसाज करते हैं, आंखों के तेज को बढ़ाते हैं, आंखों के लालपन को, लालिमा को खत्म करते हैं, आंखों के जलन को खत्म करते हैं। आंखों में अगर पानी आ रहा तो वो खत्म हो जाता है। माइग्रेन की समस्या ठीक होती है, तनाव की समस्या ठीक होती है, और ये जो सिर दर्द करता है ना वो नहीं करता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रतिदिन थोड़ा सा ये प्राणायाम हम करें, है ना? पूरी श्वास को लेना। देखिए ऐसे नहीं करना है कि बगल वाला डर जाए, बोला भाग नहीं, तभी ऐसे नहीं। शरीर सीधा, गर्दन सीधी, हाथ ऊपर की ओर, राइट हैंड को उठाएंगे, राइट नोज से, राइट नोज को बंद करेंगे अपने राइट थंब से, ऐसे देखो। फिर लेफ्ट से श्वास को खींचेंगे गहरा, फिर लेफ्ट को लॉक करेंगे और राइट से छोड़ेंगे बाहर, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे बाहर। ठीक बात है ना? बड़ी मध्यम गति से। रूपांगना यदुकूल अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भजे ब्रजंत। जो ब्रज का वसंत है ना वो व्यक्ति का जीवन है, ऐसा भागवत कह रही है। ब्रज क्या है, वसंत क्या है? सत्संग का जब सानिध्य करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आती है। 3 ही चीजें सुधारेंगे अपनी। कौन कौन सी? नहाने की, खाने की और सोने की। सोते कब है? जब नींद आ जाए। अगर दिन में नींद आ रही दिन में सो गए, रात को नींद आ रही रात को सो गए। जब ये शरीर कहे कि सो जाना तो तुरंत सो गए। नहीं, सिस्टम बनाओ, इतना ही सोना है और इतनी बजे ही सोना है, तो उतनी ही बजे आंख लगेगी और फिर उतनी बजे खुल भी जाएगी। करो करो, प्राणायाम करो ना।
शीतल जल से स्नान करना चाहिए, ठंडे जल से एनर्जी आती है और आपके शरीर के अंदर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। ब्लड प्रेशर की शिकायत कभी नहीं होती। मैक्सिमम लोगों का ब्लड प्रेशर लो इसलिए होता है कि वो गर्म पानी से खूब नहाते हैं। ठंडे पानी की धार लगा करके फुहारे से, अगर फुहारा है तो फुहारे से लगा करके माथे पे रखनी चाहिए थोड़ी देर के लिए और आंखें बंद करके बैठना चाहिए। इससे जो सिर का तनाव है ना वो चला जाए, जो चेहरे की कोमलता ना वो लौट के आएगी, झुर्रियां नहीं पड़ेगी। गर्म पानी से नहाने से सबसे पहले बुढ़ापा आता है, आदमी ऐसे हो जाता है जटायु की तरह, सर लटक जाता है इधर से, हाथ पांव पतले पतले, पेट आगे, खाली पेट मिलेगा बाकी सब भेड़ चढ़ जाएगा। बाल झड़ जाते जल्दी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जो बड़ी समस्या होती है वो है आलस्य आता है। गर्म पानी से नहाने के बाद आदमी को आलस्य आता है। गर्म पानी में आदमी को खूब नहलाओ, उसके बाद 2 घंटे के लिए फिर सोने को बोल दो तो खुश हो जाएगा, सो जाएगा फिर जाकर के। लेकिन ठंडे पानी से आप नहाओ तो फिर नींद नहीं आ सकती, फिर आलस्य आपसे कोसों दूर भाग जाएगा, स्फूर्ति आएगी शरीर में, उमंग, आनंद, उत्साह, उल्लास, आह्लादित मन होगा। और जब भी आप स्नान करें, प्राणायाम करो ना, ऐसे थोड़ी रुकना थोड़ी है, कथा नहीं चल रही, कथा नहीं। जब भी आप स्नान करें तो स्नान के पश्चात गुरु मंत्र का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कोई अच्छा भजन गुनगुनाइए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। हम तो नहाने के बाद जब तक शरीर पहुंचते तब तक तो 11 बार हनुमान चालीसा हो जाती है। कितनी बार? हमको नहाने, बाथरूम में जाने से और वापस आने में 1 घंटा पूरा लगता है। कितना? बहुत इत्मीनान से स्नान करना चाहिए, आराम से नहाना चाहिए। जितना जल आपके शरीर पड़ेगा उतना ही सुबह सुबह ताजगी का, स्फूर्ति का आनंद आपके पास आएगा। और आसपास में नदी है तो जाकर के तैर के नहाना चाहिए। आजकल तो सबके घरों के आसपास कुंड बने हुए हैं। आओ जरा पांव खोलो ना, आगे पांव को आगे खोलो। गर्म पानी से कब नहाना चाहिए? सर्दियों में, जब बहुत सर्दी पड़ती हो ना, तो ऐसे समय पे व्यक्ति को पसीना नहीं आता है ना, तो ऐसे समय पे व्यक्ति को गर्म पानी का टब भर करके आसपास में कपूर थोड़ी सी जला करके गर्म पानी में बैठना चाहिए। उससे हमारे शरीर के सारे रोमकूप, जिसको बोलते हैं छिद्र, सेल्स ओपन हो जाते हैं, खुलते हैं। लेकिन लोगों ने 12 महीना उसी को बना लिया है कि जब मर्जी टब भर के बैठ जाओ। हर चीज फायदा भी करती है, नुकसान भी करती है। उठाओ हाथ को ऊपर, छू लो अपने पांव को ऐसे।
थोड़ी देर पकड़ कर रखो ना पाँव को, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाओ। पहले श्वास को लो और फिर छोड़ते हुए नीचे जाओ ऐसे। उसके 4 मुलायम पत्ते, नीम के 4 मुलायम पत्ते रोज चबाने चाहिए, 4 पत्ते। तो क्या होगा, उससे क्या होगा? खून साफ। डॉक्टर साहब को तो साफ करके वापस दे देंगे। अब तो सब कुछ सिखा दिया है। पकड़ में आया? इसका नाम क्या है? कौन सा आसन है? क्या होता है इससे? ये कानों के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता है 3 रोग अगर आदमी को हो जाए ना, तो वो न खुद सोता है, न घर वालों को सोने देता है, न पड़ोसी को सोने देता है। आंख का दर्द, कान का दर्द और नाक का दर्द, ये बड़ा खतरनाक दर्द होता है, क्योंकि ये तीनों पार्ट सिर्फ और सिर्फ नसों से ऑपरेट होते हैं। और जब नसें दर्द करती है ना, तो ऐसा लगता है कि उस जगह को काट करके फेंक देंगे, इतना भयंकर पेन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका हम ध्यान रखें, ख्याल रखें। गाड़ी जब तक बहुत अच्छी है, जब तक वो चलती है रोड पे, और जब खराब हो जाए ना, तो उसको धक्का मार के आप 1 किलोमीटर नहीं ले जा सकते। शरीर के साथ भी ऐसा ही है। एक बार ये खराब हो गया ना, तो फिर अस्पताल के चक्कर काटने में बड़े दिन बीत जाएंगे। बहुत आवश्यक है कि इनका ख्याल किया जाए। अंगूठे के पास सीधे कान का संबंध है, और अंगूठे की बगल वाली अंगुली के पास में सीधा आंख का संबंध है। इसलिए एक्यूप्रेशर का सहयोग भी कभी कभी लेना चाहिए। करते हैं एक्यूप्रेशर? नंगे पांव चलना चाहिए कभी कभी, तो एक्यूप्रेशर अपने आप हो जाएगा। जोरदार तालियों के साथ में राज राजेश्वर गुरु जी का स्वागत खड़े होकर के करेंगे सबके साथ, और ताली आपकी बजती रहे जब तक यहां आए। वाह, 2 काम एक साथ कर रहे हैं, अभिनंदन भी और एक्सरसाइज भी। बस 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 मेरे शेरों, श्वास को भरो और फिर धीरे 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 पंजों के बल पे ऊपर उठने का प्रयत्न करो। एकदम पंजों मत जाओ, पहले श्वास पर रिलैक्स। पहले श्वास को भरो, फिर हाथों को ऐसे ऊपर उठाओ, हाथों को खींचो ऊपर, और श्वास को खींचते हुए ऊपर की ओर चढ़ो। खींचो अपने आप को ऊपर जितना आप खींच पाओ। इसको कहते हैं ताड़ आसन। 2 फायदे इसके, एक तो ये शरीर बैलेंस में आता है, और दूसरा व्यक्ति का कद, जो छोटे हैं बच्चे हैं उनका बढ़ता है, जो बड़े हैं जो ऐसे हो जाते झुक जाते हैं ना, वो सीधे हो जाते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी तो गुरुजी ऐसी पैदा होगी। चलो एक पांव वाला करो, बैलेंस बना करके है? करके बताओ तो बैठ जाओ, फिर सबको तभी सबको दिखेगा ना, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई नाटा, कोई मोटा। मैं करके बताता हूं और आप उसको देख करके फिर सब करके दिखाएंगे। ओम सूर्य में बोलना, चलो यहां क्यों रखें इसको, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। एक एक मंत्र के साथ में ठहराओ, हर आसन की स्थिति में ठहराओ, कोई हड़बड़ी नहीं, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं। 10 बार नहीं करिए, एक ही बार करिए, 100 बार मत करिए, 10 बार ही करिए, लेकिन बड़े ठहराव के साथ सूर्य नमस्कार को करिए। एक एक प्रणाम में भगवान को लगना चाहिए कि मुझे प्रणाम हो रहा है। कई सारे लोग पांव छूते ऐसे, घुटने के ऊपर, घुटने के नीचे, घुटने के नीचे तो कोई जाता ही नहीं, घुटने तक ही पर्याप्त हो गया। आवश्यकता क्या करने की, इससे अच्छा आदमी को ऐसे प्रणाम करना चाहिए, है ना। सबसे अच्छा है कि व्यक्ति को ऐसे अभिवादन करना चाहिए,
आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा प्रणाम है, ऐसे करना चाहिए। और पांव छूने का मन करे ना तो प्रॉपर तरीके से पांव छूना चाहिए। पांव किसके छूने चाहिए? माता पिता, गुरु और स्वजन बड़े, जो हमसे ज्येष्ठ हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनका, है ना। और पांव छूने से क्या होता है? पांव छूने से व्यक्ति की बुद्धि मलिन होती है, निर्मल बुद्धि हो जाती है, उसका मल साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, अहंकार चला जाता है, मल से रहित आपकी बुद्धि हो जाती है। इसलिए उसको निर्मल बुद्धि कहते हैं। करें? दिखाता हूं करके, ठीक है? चालू करो उसको। सहस्राक्षाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ ऋतुकराय नमः। सुदर्शनाय नमः। ॐ सूर्यनारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। आदित्याय नमः। ॐ जगत् प्रकाशाय नमः। ॐ खगाय मित्राय नमः।
रत्नमाला विभूषितम् प्रभात काले